हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड लेट्स स्टार्ट लर्निंग ऐप। कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? जो लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशली एग्जाम्स लाइक आरआरबी के द्वारा जो वैकेंसी आई है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम, या यूपीएससी के द्वारा जो वैकेंसी आती है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ईपीएफओ के इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, ठीक है, या बहुत सारे पीएसयूज में या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ट्रेनीज या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, ये सारे एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक्स रेलिवेंट है एंड यूजफुल है, आई होप, ठीक है। तो हम लोग लेबर लॉज आईआर के जो टॉपिक्स है डिस्कस कर रहे थे ऑलरेडी। बहुत सारे जो एक्ट्स है लाइक फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियंस एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट, ईपीएफओ एक्ट, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सारे वीडियोज हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं, ठीक है। ये क्लासेस की वीडियोज ऐप पर अवेलेबल हैं, आप चाहे तो ऐप डाउनलोड करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास का, टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे द मिनिमम वेजेस एक्ट, राइट। सो टुडे वी विल डिस्कस द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, राइट, न्यूनतम सेवा अधिनियम 1948, जिसमें कि हम लोग देखेंगे किसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, राइट, ठीक है। ये कब पास हुआ था, मिनिमम वेजेस एक्ट का मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, न्यूनतम जो मजदूरी है उसमें क्या चीजें हो सकती हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसमें हम एक बार देख लेते हैं क्विकली क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखिए, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है, कब पास हुआ, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कब ये क्या हुआ, इसका पर्पस क्या है, राइट, ठीक है, कि वर्कर्स रिसीव फेयर वेजेस टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन। द मेन पर्पज इज कि इट प्रिवेंट्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, राइट, ठीक है। इट अप्लाइज टू शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। मतलब इसका है कि ये एक लिस्ट गवर्नमेंट जारी करती है, लिस्ट डिक्लेयर करती है, उसमें जो जो इंडस्ट्री है उसमें ही अप्लीकेबल होता है। ये इसका प्लेन हर इंडस्ट्री पे अप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब ये शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि कुछ ऐसी शेड्यूल, मतलब लिस्टेड, गवर्नमेंट विल गिव द लिस्ट की ये इंडस्ट्रीज पे अप्लीकेबल होगा। तो सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। चलिए अभी तो थोड़ा सा हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यहाँ पे, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम लेबर, ठीक है, राइट। ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। टू इंश्योर फेयर कॉम्पनसेशन, राइट। आपने देखा बहुत सारे केसेस में क्या है कि जो वो है, जो मजदूर है उनका शोषण किया जाता है, उनको बराबर मजदूरी नहीं देते हैं इंडस्ट्री के लोग। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कितने सेक्शन है, कितने वो हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। टोटल सेक्शन कितने हैं, 31 है, राइट। टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 4 है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, ठीक है, आज के क्लासेस में, राइट। तो यहाँ देखिए पहले क्या डेफिनेशन क्या है, चैप्टर 1 में क्या है कि सेक्शन 1-2 में क्या है, इसका प्रिलिमिनरी चीजें दी हुई है, इसका डेफिनेशन क्या है। सेक्शन 2 में क्या डिफाइन है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, 2A 2G 2 लाइक दैट। इसमें सेक्शन 2 में ये सारी चीजें डिफाइंड है। व्हाट इज शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, राइट। ये सारी चीजें देखिए, परिभाषाएं, उचित सरकार, नियोक्ता कौन है, वेतन क्या होता है, कर्मचारी, अनुसूचित, नियोजन इत्यादि देखेंगे, ठीक है। चलो आगे, और इसमें देखेंगे आज हम कि फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेज कौन फिक्स करता है, हु फिक्स द मिनिमम वेजेस, ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, स्टेट गवर्नमेंट आएगी। कौन है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म लिखा है, क्या लिखा है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल डिसाइड फिक्सिंग ऑफ मिनिमम वेजेस बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। हु इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उपयुक्त सरकार, इसमें कौन होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगा या स्टेट गवर्नमेंट होगा या जो लोकल बॉडीज हैं वो, या कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेगा। तो इसका मीनिंग क्या है, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में आज देखेंगे। देखिए एडवाइजरी बोर्ड भी एक होता है इसमें, ठीक है, कौन प्रोसीजर इसका क्या है फिक्स करने का मिनिमम वेजेस, ये सारी चीजें यूजफुल एग्जाम के लिए पूछा जाता है, राइट। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इसमें क्या क्या है, सेक्शन कितने के हैं कि कैश में होगा, किसमें पे करना है आप, ठीक है। ओवर टाइम का क्या प्रोविजन है, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे, राइट। आवर्स ऑफ वर्क एंड टाइम, ओवर टाइम, पेमेंट ऑफ वेजेस व्हेन एम्प्लॉयर फेल्स, ठीक है, डिडक्शन ऑफ फ्रॉम वेजेस, कितना कटौती कर सकता है, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। इन्फोर्समेंट एंड पेनाल्टीज, मान लीजिए जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो नहीं करता है जो एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता है, उस केस में क्या होगा कि उसके प्रवर्तन के लिए निरीक्षक होने चाहिए, एक इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। उसके इन्फोर्समेंट के लिए क्या है, एक निरीक्षक होता है, राइट। प्रवर्तन के लिए निरीक्षक के अधिनियम के तहत दावे जो है क्या है, उल्लंघन के लिए दंडात्मक परिणाम, अपराधों का संज्ञान, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए
कि कैसे ये इसके पेनल्टीज कौन डिसाइड करता है, कितना इसका प्रोविजन क्या है, राइट, अंडरस्टूड, ठीक है। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं कुछ, ठीक है। 2017 में देखिए कोड ऑन वेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नया कोड ऑन वेजेस आया है इसमें रिप्लेसेस द एक्ट एट टू बी फुली इन्फोर्स्ड। 2017 में क्या है कि ये कोड ऑन वेजेस आया था जिसमें लगभग 4 से 5 एक्ट को सब्स्यूम किया था, उनको कंबाइन करके एक मेन बनाया गया था कोड ऑन वेजेस, राइट। तो उसमें देखेंगे कौन कौन से एक्ट उसमें सब्स्यूम हुए हैं, कौन कौन एक्ट को उसको मिलाकर यहाँ पे देखिए लिस्टेड है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, द मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ये चारों को मिला के एक कोड ऑन वेजेस लाया गया है, ठीक है। न्यू लेबर जो कोड्स हैं, आपको पता होगा लेबर कोड आए गए नए, राइट। तो कोड ऑन वेजेस या अधिनियम को ये भी देखेंगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, राइट, अंडरस्टूड, ठीक है। इसके बाद देखो फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस, इसमें सेक्शंस हैं। मिनिमम वेजेस क्या इंक्लूड करता है, बेसिक रेट ऑफ वेजेस प्लस अलाउंसेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस एंड स्पेशल अलाउंसेस, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन है, दैट वी विल सी इन डिटेल, राइट, ठीक है। ये जैसे प्रोविजन है इसमें कि मस्ट बी एवरी 5 ईयर्स में ये रिव्यू होना चाहिए, ठीक है। जो मिनिमम वेज है इट शुड बी रिव्यूड एवरी 5 ईयर्स, तो वो उसके क्या प्रोसीजर्स है दैट वी विल डिस्कस इन द डिटेल क्लास, ठीक है। एडवाइजरी बोर्ड होता है, रिकमेंड्स पीरियडिक चेंज बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन। उसका बेसिस क्या है, हाउ दे रिवाइज दिस मिनिमम बेसिक, सॉरी मिनिमम जो पे है, राइट, बेस्ड ऑन व्हाट फैक्टर दे अराइव कि ये इतना मजदूरी इसकी मिनिमम होगी। उसके लिए क्या है देखिए, इन्फ्लेशन, बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। तो एडवाइजरी बोर्ड है यहाँ पे देखिए, एक वन एडवाइजरी बोर्ड इज देयर दैट दे डिसाइड एंड रिकमेंड्स एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बट रिकमेंडेशन कौन देता है, उसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड है, ठीक है। देन फिक्सेशन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट इज मैंडेटरी, ठीक है। इसके एक्ट में भी ये प्रोविजन है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन है, ठीक है। इसका इन्फोर्समेंट कराना जरूरी। वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम का क्या रूल्स है, राइट, ठीक है। रेस्ट इंटरवल्स कैसे देना है, डेली और वीकली वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे इस एक्ट में मेंशन की गई हैं। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी हम देखेंगे, राइट, ठीक है। तो ये इसका एक जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं हम, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट एंड डिडक्शन, कि आपको कैश में देना है, आप किसी आर्टिकल के फॉर्म में नहीं दे सकते हो पेमेंट, ठीक है। या तो कैश देना है या वाया बैंक ट्रांसफर, दो ही तरीके हैं, आइदर कैश और बैंक ट्रांसफर, ठीक है। काइंड्स में नहीं देना है, आप किसी को कुछ वस्तु नहीं दे सकते हैं कि उसको गेहूं दे दिया, चावल दे दिया या कुछ और दे दिया कि ये लो, कुछ वस्त्र दे दिया, कपड़े पहनने के लिए दे रहे हो, खाने के लिए दे रहे हो, तो बोल रहे हैं कि हम सैलरी नहीं देंगे बिकॉज हम तुमको खाने के लिए दे रहे हैं, कपड़े पहनने के लिए दे रहे हैं। ये सारी चीजें पहले ही एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता था स्पेशली गाँव में, ठीक है। उसी को रोकने के लिए प्रोविजन लाया गया है जो पेमेंट ऑफ मिनिमम वेज एक्ट है, ठीक है सॉरी, ठीक है। एम्प्लॉयर कैन नॉट पे बिलो द मिनिमम वेजेस, ये सारे परमिशन इसमें मेंशन है, ठीक है। अनलॉफुल डिडक्शन नहीं करना है, पेनाल्टीज विदाउट रीजंस, ठीक है। फाइन्स नहीं, हाउसिंग प्रोवाइड, ये सारी चीजें इसमें मेंशन है, ठीक है। बहुत ये स्पेशली एक्चुअली जो वर्कर्स हैं उनके बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। इंस्पेक्टर्स हैं इसमें, इन्फोर्समेंट करने के लिए इंस्पेक्टर कन्वाइंड होता है। गवर्नमेंट अपॉइंट इंस्पेक्टर टू चेक कंप्लायंसेस। पनिशमेंट फॉर एम्प्लॉयर, ठीक है, अगर नियोक्ता द्वारा वेतन उल्लंघन पर सजा हो सकती है, 6 महीने की कैद या जुर्माना दोनों हो सकता है। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस भी यहाँ पे हैं, कितनी पेनल्टीज होगी, क्या क्या होगा, ये इसका पूरा प्रोविजन यहाँ पे, ठीक है, मेंशन है। पेनल्टीज ऑफ 500 अप टू 1000, 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। और भी हायर पेनल्टीज है इन केस ऑफ मल्टीपल वायलेशन, राइट, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे थे कि सर हिंदी में बहुत जरूरी है, हिंदी में कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोशिश की है, ठीक है। चलिए, ओके, की टेकअवेज क्या क्या इसके मेन वो थे हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हमने यहाँ प्रैक्टिस के लिए, जस्ट आपको देखिए ग्लिम्स देने के लिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें एमसीक्यूज भी हमने एग्जांपल दिया है कि वेतन कब लागू किया गया था, इस तरह से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो 1948 को कब लागू किया गया था, तो इसका डेट पूछा गया एग्जाम में, ये तो 1 अप्रैल। इसी तरह से उद्देश्य क्या है, राइट। अदर क्वेश्चन जैसे शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत निर्धारण कौन करता है, न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत वेतन निर्धारण कौन करता है, जो मिनिमम मजदूरी है वो कौन निर्धारण करता है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखिए हम देखेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से, राइट, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें ये क्वेश्चन हैं पूरे, देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो क्लास का टॉपिक है, एजेंडा है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपके लिए आपको ये फुल वीडियो देखना है, पूरा वीडियो देखना है, आप आर इंटरेस्टेड हैं, ठीक है,
तो प्लीज ज्वाइन और इनिशिएटिव, प्लीज डाउनलोड और ऐप व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप, जिसमें ये सारे वीडियोज आपको फुल वीडियोज मिलेंगे वहां पर विथ एक्सप्लेनेशन एवरीथिंग, राइट। ठीक है, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, कहाँ से ऐप डाउनलोड करना है उसका लिंक दिया हुआ है। अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं या पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, एनी टाइप ऑफ हेल्प, एनी टेक्निकल और एनी सपोर्ट यू हैव एनीथिंग यू कैन कॉन्टैक्ट, राइट। ठीक है दोस्तों, एक आज दोस्तों बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि उनको वेब वर्जन चाहिए होता है। ठीक है, सपोज वो लैपटॉप पे देखना चाहते हैं या अपने पीसी पे, कंप्यूटर पे, दे वांट टू सी द वीडियो। ठीक है, मोबाइल का स्क्रीन छोटा है। ठीक है, उसके लिए दोस्तों हम लोगों ने अपना नया फीचर लॉन्च किया है, राइट। ठीक है, तो आप अगर आपने कोर्स सब्सक्राइब किया है तो आप इसको देखिए, एक इसका लिंक है, वेब लिंक, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। अदरवाइज आप हमारे कॉन्टैक्ट जो कस्टमर सपोर्ट है उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, यहाँ से ये लिंक आप अपने वेबसाइट पर, अपने लैपटॉप पर या अपने डेस्कटॉप पे ओपन कर सकते हो। ठीक है, eexam.edronacharya.in/login, राइट। ठीक है, ये एक इसका लिंक है, eexam. मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट, मैं आपको, ठीक है, बाद में लिख दे दूंगा, eexam.edronacharya.in/login, इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से ये आप दोस्तों, ये आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे भी ओपन कर सकते हो, जहां से आप इसको एक्सेस करते हो। देखिए, आप एक बार जब लॉगिन करेंगे आपको सेम प्रोसीजर है, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, राइट। ओटीपी आएगा, ओटीपी से आप ओटीपी जब एंटर करेंगे आपको ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा, ये आपका पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का जो पोर्टल है दैट विल ओपन। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस है, डैशबोर्ड, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, वीडियोस एंड बुकमार्क्स। सपोज आप वीडियो देखना चाहते हैं, जो भी, अगर आपने सब्सक्राइब किया है आपका लिस्ट देखिए यहाँ वीडियो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सारे वीडियोज अपलोडेड है, यहाँ आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो प्रोसीजर है, एग्जाम का पैटर्न क्या, आरटीआई एक्ट का है, न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है, इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट 1947, राइट, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, ठीक है, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस का एक्ट ESI 1948, राइट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ठीक, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, राइट। इस तरह से देखिए सारे एक्ट आपको यहाँ पे, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, राइट। ये सारे देखिए वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, क्लासेज एक हो रही है, आपको पूरे वीडियो यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अगर सपोज आपने ये सब्सक्राइब किया है तो हाउ टू प्रे यहाँ पे देखिए आप ये वीडियोस एक एक करके कितनी भी बार देख सकते हैं, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स आप ये वीडियो देख सकते हैं। देखिए ये वीडियो आपको प्ले होगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, राइट। इस तरह से आपको ये मोर विजिबिलिटी देगा, आपको क्लैरिटी ज्यादा होगा, जो मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, राइट। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, आप अपने लैपटॉप पे भी देख सकते हो, राइट। ठीक है, चलो, अंडरस्टूड। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर हमको लैपटॉप पे एक्सेस चाहिए या कंप्यूटर पे चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने ये फीचर लॉन्च किए। सपोज आप आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, देखिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया है, तो आप यहाँ पे देखिए टेस्ट सीरीज भी, आप अगर यहाँ पे देखिए जाएंगे तो टेस्ट सीरीज को देखिए, यहाँ पे 10 टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप यहाँ पे देख सकते हो, सारे टेस्ट अपलोडेड है, 15 टेस्ट लगभग यहाँ पे डे 18 तक। डेली क्विज प्रैक्टिस है, ठीक है, डेली प्रैक्टिस क्विज भी यहाँ पे है, जो आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। सपोज आप यहाँ पे डेली प्रैक्टिस क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हो, इस तरह से स्क्रीन आएगी। डे 1 देखिए मल्टीपल क्वेश्चन है, टेक दिस टेस्ट, आप जाओगे, क्लिक करोगे, स्टार्ट टेस्ट, राइट। देन इंस्ट्रक्शंस आएगा, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे रीड करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हो एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए, राइट। ठीक है, इसको आप जस्ट एक्सेप्ट करोगे कंडीशन एंड आई एम रेडी टू बिगिन, राइट। सी, यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम के क्वेश्चंस आ जाएंगे इस तरह से, आप विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ BP आधारकर कमिटी रिपोर्ट, ठीक है। इस तरह से आप अटेम्प्ट करोगे इसको, ठीक है, एक एक करके अटेम्प्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे देखिए आपको आ जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करोगे, सेव एंड नेक्स्ट किया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस पेएबल इज स्टेटेड इन विच, उसमें मान लीजिए हमने इसको रैंडमली लगा दिया, इसको फिर सेव एंड नेक्स्ट किया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंड सम पार्ट ऑफ बेनिफिट टू रिटायर्ड एम्प्लॉयज ऑल्सो, ठीक है, रिटायर्ड एम्प्लॉयज कौन कौन करता है, तो यहाँ पे देखिए इसको सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए इसका आंसर ये है, सेव किया, राइट। फिर यहाँ पे आ गया देखिए, अंडर द ESI एक्ट व्हाट इज द एम्प्लॉयज शेयर्स, ठीक है, एम्प्लॉयज शेयर का इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो यहाँ पे देखिए इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने आंसर, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि जो ESI एक्ट का उसका जो प्रोविजन क्या है, उसका देखिए 21,000 पर मंथ है, राइट। तो इसका हमने ये कर लिया, सेव एंड नेक्स्ट, ओके। यहाँ पे सबमिट का बटन है,
आप इसको सबमिट कर सकते हो और आपकी रैंक आ जाएगी, राइट। टाइम के हिसाब से आप ये सबमिट कर सकते हो, राइट, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। तो ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे आप ये चीजें ऑनलाइन अपने उसमें लैपटॉप पर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। आई होप अंडरस्टूड। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, राइट। तो ठीक है, सारे एक्ट के दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे डेली क्विज, मैं जस्ट आपको एक एक्सप्लेन यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे देखिए सारी चीजें मिलेंगी। पहला क्या है, वीडियो क्लासेस, ठीक है, वीडियो क्लासेस मिलेंगे आपको सारे एक्ट का, ठीक है। दूसरा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, अगर आप इंटरेस्टेड हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, राइट, फॉर ईच एक्ट। तीसरा क्या है, ठीक है, टेस्ट सीरीज, राइट, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा यहाँ पे, अंडरस्टूड। टेस्ट सीरीज कवरिंग ऑल द टॉपिक्स। चौथा यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, ई बुक, ई बुक जो उसका जिस्ट मिलेगा, सारे जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, राइट, ई बुक। ये सारी चीजें आपको देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगी। किसमें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, राइट। तो आई थिंक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अंडरस्टूड, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज अवेलेबल, राइट। तो ये सारी चीजें आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं। सो प्लीज प्लीज ज्वाइन करिए अगर आपको लगता है यूजफुल है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। सो हमने ये पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया आपको, ठीक है। सारे एक्ट आपको ऐप पे मिले, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू कंटेंट। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स।